कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में कई शब्द हैं एक जैसे। शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति, स्मरन्ति, नंदन्ति, पश्यन्ति, ये सब एक प्रकार के और क्रम से हैं, ये क्रम से हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है? शृण्वन्ति है, और ये बहुवचन में है। मतलब जो भक्ति होती है ये भक्तों के समाज में होती है, अकेले नहीं होती है। सतयुग में जो ध्यान की विधि है वो बिल्कुल अकेले, एकांत में, फिर वो भी अकेले। इन शृण्वन्ति बहुत भक्त मिल करके शृण्वन्ति, तो जैसे यहाँ पर बैठे हैं भक्त लोग तो शृण्वन्ति। फिर गायन्ति, तो गायन्ति का मतलब है अभी आज के दिन जो है मतलब एक एक भक्त भी जो है गायन्ति, तो गायन्ति का मतलब बोलना भी होता है। तो गायन्ति तो एक एक भक्त जो है बोलते हैं। फिर गृह्णन्ति, तो गृह्णन्ति का मतलब क्या है कि जो सुना है उसी को ही मतलब बोलना है, अपनी तरफ से नहीं बोलना कुछ, है ना। तो उसी लाइन में बोलना है जो परंपरा के अनुसार जो बातें हमने सुनी है तो उसी को बोलना है। तो ये गृह्णन्ति है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्सेप्ट्स दिस प्रिंसिपल, कि आपको जो है मतलब बोलना है तो इसी लाइन में बोलना है, उसी आधार में बोलना है। बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें आधार हैं। तो ये गृह्णन्ति हो गया। फिर स्मरन्ति, स्मरन्ति तो अभी प्रभु जी जो है कुछ पूछते हैं तो आपको स्मरण करना पड़ रहा है, तो दिमाग में जोर डालना पड़ रहा है, तो स्मरन्ति। फिर स्मरन्ति के बाद नंदन्ति, तो याद आता है तो बड़ा आनंद आता है तो ताली बजाते हैं। नंदन्ति तवे हितम जना, तो तवे हितम माना आपकी लीलाएँ, आपकी चरित्र, आपकी महिमा, ग्लोरीज, तवे हितम जना। तएव पश्यन्ति, तएव का मतलब वे ही केवल पश्यन्ति, देख पाते हैं। अचिरेण, अचिरेण तो प्रभुपाद समझाते हैं कि बहुत शीघ्र, तो बहुत लंबा समय नहीं लगता। तो सतयुग में 10,000 साल तक कर्दम मुनि ने जब ध्यान किया तो भगवान के चरण कमलों को देखा। लेकिन सतयुग में जो 10 साल होते हैं वो कलयुग के जो है एक दिन रात में पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 10,000 साल अगर सतयुग के हैं तो कलयुग के 1,000 दिन, 1,000 दिन 3 साल भी नहीं होता है। तो अगर आप बिना अपराध के अगर आप इस प्रकार से श्रवण कीर्तन में अगर लगे रहते हैं तो 1,000 दिन, तो 10,000 साल सतयुग के, कलयुग के 1,000 दिन में हो जाते हैं पूरे हैं। तो अचिरेण है तो बड़ी जल्दी, तो पश्यन्ति न तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम पदाम्बुजम, तो आपके चरण कमलों को देखते हैं। तो आपके चरण कमलों, तो प्रभुपाद ने इतना बढ़िया जो है इसका अर्थ निकाला है कि श्रीमद् भागवत के पहले 2 स्कंदों को आप जो है पढ़िए तो वो जो है भगवान के चरण कमल है। इतना बढ़िया जो है प्रभुपाद ने जो है मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि प्रभुपाद कैसी मतलब बातें जो है निकाल देते हैं कि आपके चरण कमल। तो प्रभुपाद ने उनकी जो है प्रवचन और उनके तात्पर्य इतने शिक्षाप्रद हैं, मतलब बहुत गहरी शिक्षा है कि आपको जो है भगवान का मुख नहीं देखना है, भगवान के चरण देखने हैं। और चरणों से ही जो है आपके जो अनर्थ हैं वो दूर होंगे, चरणों के द्वारा ही आपके अनर्थ दूर होंगे और चरणों के द्वारा ही अभय प्राप्त होगा, आपका भय दूर होगा। अभय चरणारविंदरे अभय। तो ये जो 2 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत के, तो इनको जो है मतलब लोग क्या सोचते हैं ये बेकार है, शुरू की जो स्कंद बेकार है ना। और 10वां स्कंद सबसे बढ़िया है, तो सहजिया है ना, तो बड़ी आसानी से 10वें स्कंद में, और 10वें स्कंद में भगवान का जो मुस्कुराहट है तो उसको जो है देखना चाहते हैं। तो भगवान की मुस्कुराहट आप नहीं देख पाएंगे और उसमें आप जो है विषय जो है में फंस जाएंगे, विषय भोगों में फंस जाएंगे, काम वासना में फंस जाएंगे। तो भगवान के चरण कमल तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भाव प्रवाहो परमम। तो ये जो आपके चरण कमल हैं ये क्या है? भाव प्रवाह को रोकने वाले हैं। अब भाव का प्रवाह का क्या मतलब है? भाव जो है समुद्र है, भाव सागर है, और इसके प्रवाह में हम एक जगह नहीं रह पाते हैं। आप कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, लहर के जो है प्रवाह से आप ऊपर जाते हैं तो स्वर्ग जाते हैं कभी, और फिर जो है भंवर जो है आती है तो नीचे जाते हैं, तो बहुत नीचे जाते हैं तो नरक में जाते हैं। और फिर कभी स्वर्ग में भी नहीं जाते, नरक में भी नहीं जाते, तो 84 लाख योनियों में इधर उधर, तो एक स्थान में आप नहीं रह सकते। तो आपको शरीर बदलना पड़ता है और स्थान बदलना पड़ता है। तो भव सागर जो है इतना प्रवाह इसका खतरनाक है कि आप एक स्थान में रह ही नहीं सकते।
और आपको कुछ भी पता नहीं है कि अगले क्षण कहाँ आप चले जाएंगे, कुछ पता नहीं है कि आप कहाँ से कहाँ आ गए, है ना। तो भाव प्रवाह उपरमम पदाम्बुजम, तो आपके जो चरण कमल हैं ये भाव प्रवाह को रोकने वाले। तो जब तक जो है भगवान के चरण कमल आप नहीं देख सकते हैं तब तक आप जो है ज़मीन में नहीं आ सकते, है ना। तो जब तक आप ज़मीन में नहीं आएंगे तो आप जो है स्थिर नहीं हो सकते। पानी में आप स्थिर हो ही नहीं सकते, ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, आगे पीछे। तो दसों दिशाओं में आपको जो है जाना पड़ता है और आप विवश हैं, क्योंकि प्रवाह है जो है इतना जो है वो शक्तिशाली प्रवाह है, नदी का प्रवाह है जैसे, तो बह रहे हैं तो बह रहे हैं, आपका कुछ जो है नियंत्रण ही नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, है ना। तो नियंत्रण केवल आपके जो है प्रवाह में हो सकता है जब आप ज़मीन में आते हैं। तो भगवान के चरण कमल जब आप देखते हैं तो भव प्रवाह क्या हो जाता है, ज़मीन बन जाता है, क्योंकि भव सागर है वो क्या बन जाता है, भगवान के चरण कमलों के दर्शन से क्या बनता है, वत्स पदम, बछड़े के खुर से बना गड्ढा। तो उसमें क्या है, कहाँ पानी नहीं है, आप तो ज़मीन में हैं। तो इस भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, तो भगवान के जो चरण कमल हैं ये जो है भव सागर के प्रवाह को बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल पानी ही नहीं रहेगा, समुद्र ही नहीं रहेगा। वो जरा सा पानी है उसका तो कुछ कोई महत्व ही नहीं है, क्या उससे क्या खतरा है। बछड़े से बने जो है, बछड़े खुर से बने गड्ढे में भरा पानी है। तो भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, तो ये शब्द बड़े शक्तिशाली हैं, श्रीमद् भागवत के शब्द बड़े शक्तिशाली हैं। और ये भगवान के चरण, ये पहला अध्याय पहला स्कंद है, तो भगवान का चरण, तो पहले स्कंद में दूसरे स्कंद में जो है भगवान के चरण कमलों की महिमा है ना। तो प्रभुपाद जो है मतलब इस बात से हमें प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं कि भाई सीधे रासलीला में जाएं। वो अलग बात है कि श्रीमद् भागवत दसम स्कंद में भी जब प्रभुपाद के हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों ही आपको प्राप्त होते हैं, चाहे आप कहीं से भी प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ें। तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भी अगर आप ले लेते हैं तो जब तात्पर्य के साथ आप पढ़ते हैं तो आप जो है बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ना पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ये भी कहा करते थे कोई भी किताब ले लो और कहीं से भी पढ़ो, प्रभुपाद ने भी कहा, है ना। और साथ साथ ये भी कहा कि ये तरीका गलत है कि नहीं मैं तो 10वां स्कंद ही पढ़ूंगा, हाँ, तो वो भी गलत है। हाँ, अगर आपको जो है पूरी भागवत में पढ़ना है तो पहले से पढ़ो, है ना। लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ में आप पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद के तात्पर्य से जैसे क्लास हो रहा है तो उसमें आप ये नहीं कि 10वां स्कंद में क्लास हो रहा है, नहीं हम तो पहले स्कंद पढ़ के क्लास सुनेंगे, तो ये भी आपका जो है आग्रह है अनुचित है कि नहीं मैं तो पहला स्कंद ही पढ़ूँ, 10वां स्कंद पढ़ूंगा ही नहीं, तो ये भी आग्रह नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन वैसे जो है अगर कोई व्यक्ति अगर प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं है और अपनी जो है शक्ति से अगर वो अध्ययन करना चाहता है तो फिर उसके लिए इस तरह से आवश्यक है। लेकिन प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक इसीलिए दे दी, 10वां स्कंद प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक इसीलिए दे दी क्योंकि उनका शरीर छूट जाएगा। तो 10वें स्कंद के 13 अध्याय तक ही प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए, उसके बाद शरीर छूट गया उनका। उनको पता था कि 10वां स्कंद पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कृष्ण का जो जीवन चरित्र है वो बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को जो है जानना है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आप हैं और आप कृष्ण के जीवन चरित्र को नहीं जानते। कृष्ण की जो कुमार अवस्था की लीलाएं और बाद में जो और लीलाएं हुई हैं, 20 साल की लीलाएं और 30 साल की लीलाएं, 125 साल तक की लीलाएं, तो अंतिम लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक भी दी, तो ये भी आप नहीं कह सकते कि नहीं कृष्ण पुस्तक नहीं पढ़ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण पुस्तक पढ़ करके ही सोना है। आप रात में दूध पीते हैं तो उस समय कृष्ण पुस्तक जो है कोई पढ़ के सुनाए, आप दूध पीते रहें और कानों से पीते रहें कृष्ण कथा। इस तरह से भी प्रभुपाद ने कहा कि आप सोए तो सोते कृष्ण पुस्तक पढ़ करके सुन करके आप सोइए। तो ये भी है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसके षटभुज गौर प्रभु जी की जय।